एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 6। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको, अगर आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जो ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें सिर्फ 10 सेक्शन है, इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। और इसमें क्या आते हैं, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। इसमें वो ऑफेंसेस आते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, जैसे वेजिंग वॉर करना या कॉन्स्पिरेसी रचाना या क्रिमिनल इंटेंट से कोई काम करना जिसके कारण वॉर हो सकती है। तो इसमें वो ऑफेंसेस आते हैं जो, और इसमें उसकी पनिशमेंट मेंशन्ड है कि अगर ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट में हो रहे हैं, जो वॉर को इनिशिएट कर देते हैं, वॉर हो सकती है जिसके कारण, तो उसमें बताए गए हैं सारे सेक्शन 121 टू 130 से। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 121 को। 121 क्या बताता है? वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और एबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर। चाहे वेजिंग मीन्स आप मतलब किसी को प्रमोट कर रहे हैं कि लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, वो स्टेट का वॉर हो जाए, या किसी को एबेट करना मतलब किसी को बहकाव में कोई वॉर हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और नेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिया में कोई पर्सन या इंडिविजुअल वॉर को कराने के लिए या कुछ अटेम्प्ट करता है कि युद्ध हो जाए, या कुछ ऐसे मतलब एक्टिविटीज कर देता है जिसके कारण युद्ध होने के चांसेस हैं, तो इट इज़ अ क्रिमिनल इंटेंट। तो उसको पनिशमेंट मिलेगी विद डेथ, क्योंकि ये पूरा स्टेट के, पूरी इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता है। तो आपने देखा है कि आजकल हमारा वैसे भी कश्मीर बॉर्डर पे चल रहा है, और अब तो इस टाइम तो आपने नेपाल भी देखी है, थोड़ा सा वो काला पानी, ये सब मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसको भी, मतलब कुछ एरियाज टेरिटरीज को लेके भी कुछ चल रहा है, वहाँ पे भी बॉर्डर्स की प्रॉब्लम। चाइना भी सिक्किम पे कर रहा है थोड़ा सा इस टाइम, मतलब चल रहे हैं वॉर। तो ये सब जो है एक्टिविटीज, अगर कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व, जो इनको करने में मतलब माना गया कि उसके कारण हो रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और प्लस फाइन। ठीक है, तो सेक्शन 128 121 ये बताता है कि वेजिंग ऑफ वॉर होता है, अटेम्प्टिंग या अबेक्टिंग टू वेज वॉर होता है गवर्नमेंट के इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसमें इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 121। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आईपीसी सेक्शन 121 ए क्या बताता है? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल। अगर कोई पर्सन जो है खुद ना इन्वॉल्व होके कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट, मतलब कुछ उनको किसी द्वारा कोई इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो पाए जाते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या वो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उसके अगेंस्ट में जो वॉर को, जिसके कारण वॉर हो सकती है, ठीक है, तो वो पनिशेबल है। इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। Whoever within or without India conspire to commit any offence punishable by section 121 conspire to overawe by means of criminal force, ठीक है, or the show of criminal force, the central or state government shall be punished with the imprisonment of life or the imprisonment of either description। कितने उसको पनिशमेंट मिलेगी? 10 साल और प्लस फाइन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, to constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that an act or illegal omission shall make place in pursuance of a conspiracy। करना भी चाहे हो चाहे ना हो वेजिंग ऑफ वॉर, ठीक है, अगर नहीं भी होता लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं ताकि वॉर हो जाए, इनिशिएट हो जाए, अगर वो फाइंड हो जाते हैं कौन पर्सन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे स्टेट या चाहे सेंट्रल, तो ही इज पनिशेबल टू 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 122 कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्म्स कलेक्ट करना, हथियार हैं, कोई भी ऐसे आर्म्स हैं जिसके कारण मतलब इंटेंशन हो रहा है कि वॉर हो सकती है, ताकि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, उसको इम्प्रिजनमेंट कितनी मिलती है? शैल नॉट एक्सीड टू 10 years प्लस पनिशमेंट ऑफ फाइन। तो किसी के आपको मिल जाते हैं वॉर आर्म्स वगैरह, आर्म्स एक्ट में ये बहुत ज़्यादा ऑफेंस माना जाता है, तो आईपीसी में इसकी पनिशमेंट दी है 10 साल की, 10 साल तक और प्लस फाइन। तो अगर किसी को आर्म्स
वगैरह कोई कलेक्ट करता है तो विद द किस, अब आर्म्स कोई ऐसे तो रखेगा नहीं, उसका इंटेंशन हो सकता है वेजिंग वॉर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अगर वो उसके यहाँ से मिल जाते हैं, बरामद हो जाते हैं, तो उसको पनिशमेंट मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और इम्प्रिजनमेंट जब मैक्सिमम एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 123 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। अब इसमें क्या है, पता है एक पर्सन को पता है, ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई भी है, ऐसे नॉर्मल भी बंदा है कि उसको पता है कि यहाँ पे उसको इन्वॉल्व कर दिया डिजाइन में। अब उसने क्या कर दिया, छुपा दिया हिडन फैक्ट्स। अगर जैसे कोई बंदा है, वहाँ का रेसिडेंट है, वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे नेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कश्मीर का है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर उसको पता है कि यहाँ पे हो सकती है, मतलब चल रहा है यहाँ पे वेजिंग वॉर हो, मतलब वो वॉर के लिए फैसिलिटेट हो रहा है, तो अगर उसको इंटेंशन है और वो जानबूझ के उसको कंसील कर रहा है, तो वो ये भी एक पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 123, और इसमें भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years हो सकता है प्लस फाइन। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, सेक्शन 123 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। ठीक है, जानबूझ के इंटेंट है, मतलब ताकि वो वेज वॉर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन मीन्स उसका इंटेंशन ही यही है ताकि युद्ध हो जाए। whoever by any act, कोई एक्टिविटी से या इलीगल ओमिशन से कंसील करता है डिजाइन, ठीक है, वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंडेड बाय कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट। अब उसका इंटेंशन था ताकि वो हो जाए, और नोइंग इट लाइटली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट द वेजिंग ऑफ a war shall be punishment with the imprisonment of either term may extend to 10 years and plus he will be liable for the fine also. सेक्शन 124 मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट सो टफ टॉपिक्स। ठीक है, अगर जहाँ पे आएगा कुछ टफ टॉपिक्स आएंगे, जैसे सेक्शन आगे आएंगे रेप, मर्डर्स, ये सब, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ये इतने सच मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस ये आपको सिंपल नॉलेज के लिए चाहिए। सो इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ। सेक्शन 124 असॉल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर विद इंटेंट टू कंपल और रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। अब यहाँ पे ये देखिए होता क्या है कि प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को असॉल्ट किया जा रहा है, किस लिए, विद इंटेंट टू कंप्लेन और रेसिडेंट द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, मतलब कोई जानबूझ के ताकि वो रुक जाए, है ना, मतलब कोई लॉफुल पावर उनके द्वारा कुछ ऐसा चीज होनी थी जिसके कारण सो अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर को ओवर ईव करे, मीन्स आतंकित करे, मीन्स ओवर ईव मीन्स आतंकित करे, मीन्स डरा दे या क्रिमिनल फोर्स द्वारा उससे कोई गलत काम करवा दे या किसी उसको सही काम करने से रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दे, अगर ताकि वो या उसको मतलब रॉन्गफुली कर दे, रिस्ट्रेन रोक दे कि वो गलत काम कर दे। तो अगर कुछ ऐसे क्रिमिनल इंटेंट से कोई पर्सन करता है एक्सरसाइज लॉफुल पावर के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब उसको लॉफुल मतलब वो ताकि वो इलीगल काम कर दे और उसको असॉल्ट करता है, तो इसमें भी पनिशमेंट है जो लायबल है अप टू 7 years प्लस फाइन। सो सेक्शन 124 बोलता है असॉल्टेड प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्सेट्रा, मतलब या किसी भी सीनियर स्टाफ को, सीनियर अथॉरिटी को, विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। ठीक है, फिर इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंट क्या है, ताकि वो कोई लॉफुल पावर मीन्स जैसे अब युद्ध होना है या क्या होना है तो उसके निर्देश है, तो अगर उस टाइम कोई क्रिमिनल असॉल्ट कर देता है या रोकता है या कुछ ऐसे ताकि वो अपने डायरेक्शंस को प्रॉपर फॉलो ना कर पाए, तो कुछ ऐसी अगर इलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं तो वो पनिशेबल है विद पनिशमेंट ऑफ 7 years प्लस फाइन। नेक्स्ट सेक्शन है 124A सेडिशन। सेडिशन मीन्स क्या होता है, इसका सिंपल वर्ड है राजद्रोह। तो आपने देखा होगा आजकल नारे चलते हैं, राइट्स होते हैं, तो उसमें इंडिया के अगेंस्ट में कोई बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, या इंडिया में भी कुछ ऐसे अगर किए गए हैं एक्टिविटीज तो ये भी पनिशेबल है, ये ऑफेंस है। बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स में क्या हो रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो अगर कुछ सेडेशन रिटन है, स्पोकन है या साइन के द्वारा किया जाता है हेट्रेड डेवलप करने के लिए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है या किसी पार्टिकुलर पर्सन्स के अगेंस्ट में हो सकता है, अगर ऐसा कुछ किया जाता है, सेडेशन किया जाता है, तो गवर्नमेंट बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको क्या दिया सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद द फाइन एडेड। और
और क्या, अगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है लोग, तो उसमें पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 3 years प्लस फाइन। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन कुछ दिए गए हैं इसमें सेडेशन से रिलेटेड। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड अ फीलिंग ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी की भावना डेवलप करना, डिसअफेक्शन कर देना, देश के प्रति गद्दारी की फीलिंग डेवलप करना, या कुछ ऐसा हो जाए कि हम मतलब एंटी हो जाए, किसी के अपोजिट में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 है comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempted to excite hatred। सेम है यहाँ पे भी, कुछ ऐसे कमेंट्स करना कि ठीक है, जो विदाउट एनी अप्रोप्रिएट मेजर्स हों, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मेजर्स हों गवर्नमेंट के, जो इलीगल कहे जाएंगे, जो इसमें क्या होता है कि आप दिखाते हो हेट्रेड, मतलब कि आप मतलब डेवलप करते हो हेट्रेड या डिसअफेक्शन। तो ये सब अगर कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, जैसे अब ट्विटर में आपने कमेंट डाल दिए ये सब, तो ये सब सेडेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सब कुछ डालते रहते हैं। तो ऐसे कमेंट्स जो होते हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक है। तो अब सेक्शन 3 डे कमेंट एक्सप्रेसिंग डिसअप्रिशिएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टेड टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल है कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब में अगर कोई कमेंट्स करता है या कुछ ऐसे मतलब ऐसे चीज़ें की जाती हैं, रिटर्न किया जाता है कि ताकि हेट्रेड डेवलप हो या डिसअफेक्शन हो, तो वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे। तो सेडेशन यहाँ पे वो आ जाता है कि मतलब रॉइड्स फैलाना, कि अगर कुछ ऐसे कमेंट किए जाते हैं जिससे डिसअफेक्शन होता है, डेवलप होता है, ठीक है, वर्ड्स के द्वारा या कुछ साइंस के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जिससे डिसअफेक्शन हो जाए गवर्नमेंट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिशन। यहाँ पे वो नहीं आएंगे जैसे सिंपल आप बोले फेसबुक के कमेंट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो वो भी सेडेशन में आ जाता है। सेक्शन 125 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द एशियाटिक पावर इन अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय अबेक्टिंग द वेजिंग ऑफ सच वॉर। अब कुछ अलायंसेज हैं जो इंडिया के साथ मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे साथ अलायंसेज है, एशियाटिक पावर है जो हमारे साथ, जिनके अच्छे टर्म्स हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम करते हैं कि वॉर वेज हो सकती है, मीन्स हो सकती है, युद्ध हो सकता है, तो अगर हम उसके अलायंसेस का या पीस को मतलब अबेक्ट कर रहे हैं ताकि पीस खराब हो जाए, तो ये भी ऑफेंस है और इट इज पनिशेबल टू 7 years और विद फाइन। तो इसको रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 125 whoever wages war against the government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with the imprisonment of life or may fine be added और विद द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है। तो अगर कोई जिससे हमारी कंट्री से पीस चल रहा है या एशियाटिक पावर है जिससे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स है, अगर उसके अगेंस्ट में हम कोई पर्सन वेज वॉर करता है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 126 कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट द पीस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, अगर कोई पर्सन डेप्रिडेशन मीन्स लूट कर देता है, रॉबरी कर देता है, कुछ ऐसा ऑफेंस कर देता है उन कंट्रीज के साथ या उन अलायंसेस के साथ जो इंडिया के साथ पीस में है, तो वो एक तरह से ऑफेंस कर रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, जो पीसफुल हमारा चल रहा है उनके साथ अलायंस, वो खराब हो सकता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक क्राइम है, सो वो भी पनिशेबल है। तो उसकी प्रॉपर्टीज ले लिया या उसके आपने कुछ ऐसे आइटम मतलब वहाँ के एसेट्स चुरा लिए दूसरी कंट्री अलायंस के, तो ये पनिशेबल है जो एक्सटेंड होता है 7 years प्लस फाइन। नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 126 whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation, डेप्रिडेशन मतलब लूट, रॉबरी या चोरी या कुछ भी ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस एट द पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी अलायंस जो गवर्नमेंट के साथ पीस में है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म, उस चोरी की जिसने अगर कुछ चुराया है तो उसकी जितनी सजा है उसकी इतनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जो कि और विच में एक्सटेंड टू अगर 7 साल तक भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, एंड टू फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी यूज्ड
और इंटेंडेड टू बी यूज इन कमिटिंग सच डेप्रिसिएशन और एक्वायर्ड बाय सच। अगर कोई कुछ ऐसा आइटम्स ले लिए हैं या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो फोरफिट कर लिया, कब्जे में कर लिया, तो उसको भी वो मतलब उनको लौटाना पड़ेगा, प्लस उसको वो फोरफिट कर लेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 127 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर ऑन डेप्रिडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126। तो 125 में बताया गया था अलायंसेस के बारे में, पीसफुल अलायंस के बारे में, और 126 में प्रॉपर्टी अगर कोई ले ली, मतलब कोई हमने लूट कर ली या डकैती कर ली या रॉबरी कर ली, तो इसमें अब बताया गया था कि टेकन बाय वॉर उस प्रॉपर्टी का क्या होता है। तो whoever receives, कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेता है, knowing the same to have been taken in commission of any of the offences mentioned in 125 and shall be punishment with this, इसमें punishment के बारे में बताया गया, shall be punishment with imprisonment of either description for the term which may extend to 7 years and shall be liable with a fine and forfeiture of the property so received। उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसने गोल्ड वहां से ले लिया या कुछ वहां से कुछ कोई ऐसे आइटम्स ले लिए, आर्म्स ले लिए, तो उसको वो प्रॉपर्टी फोरफीचर करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ेगी। सेक्शन 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी अलाउइंग प्रिजनर और वॉर टू ऑफ स्टेट टू एस्केप। कोई पब्लिक सर्वेंट है, अब इसमें ये बहुत गलत काम है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी कस्टडी में कोई प्रिजनर है या कोई टेररिस्ट है या कुछ ऐसा प्रिजनर है जिसने वेज किया था, मतलब वॉर को प्रमोट करने के लिए किया गया था, तो अगर वो जानबूझ के उस प्रिजनर को एस्केप करता है तो ही विल बी पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विद एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट वॉलेंट्री करता है ये सब काम, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है और पनिशमेंट 10 साल की प्लस फाइन। सेक्शन 129 पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली मीन्स अनोइंगली, बिना जाने, सफरिंग फ्रॉम प्रिजनर टू एस्केप। Whoever being a public servant having the custody of the state prisoner or prisoner number 1 negligently means जानबूझ के नहीं, उसकी गलती हो गई या उसने नेग्लिजेंस, ठीक है, उसके ने ध्यान नहीं दिया, उसको उसके कारण वो प्रिजनर एस्केप हो जाता है उसकी कन्फाइनमेंट से। ठीक है, मतलब उसने लापरवाही कर दी, ताला लगाना भूल गया या कुछ ऐसा हो गया कि उसको सो गया, नींद आ गई, उसके चक्कर में वो भाग गया, तो अगर उसके नेग्लिजेंस से वो एस्केप हो जाता है तो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, तो 3 साल की सजा और प्लस फाइन। सेक्शन 30 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूरिंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, अगर मदद की, ठीक है, अभी तक उसमें क्या था 128 में जानबूझ के, 129 में नेग्लिजेंस से, अब यहाँ पे मदद की है, यहाँ पे भगा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एस्केप करने में, तो भी पनिशमेंट है विच में एक्सटेंड टू 10 years और शैल बी लाइबल टू फाइन। क्योंकि ये 138 और 120 एक तरह से मतलब सेम ही है, हम भगा तो रहे हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा गिल्टी ना आए, लेकिन हम हेल्प तो कर ही रहे हैं और वो भाग ही जाएगा वैसे अगर स्टेट पब्लिक सर्वेंट हेल्प कर रहा है तो। Whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war to escape from lawful custody or rescues or attempt to rescue such prisoners or harbor means जो उनके शेल्टर में है, और conceals any such prisoner who has escaped from lawful, उसको छुपाते हैं कि यहाँ मतलब जो कंसील करते हैं, हाइड करते हैं, ये सब अगर ये सब काम किए जा गए हैं, ठीक है, तो he shall be life punishment for life, punishment for term of 10 years and punishment for फाइन। तो ये आपका सेक्शन था स्टेट के अगेंस्ट में वॉर, मतलब वेजिंग वॉर थे, तो इसमें आपके सेक्शन 121 to 130 थे। अगर आपको मेरा चैनल प्लीज़ वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं धीरे धीरे सारा कवर करूँगी, CPC भी कवर करूँगी, CRPC भी, और आपको अगर कोई चाहते हो सब्जेक्ट पार्टिकुलरली, किसी ने बोला है जूरिस्प्रूडेंस कवर करने को, तो अगर आप चाहते हो लीगल लॉज या लीगल इंग्लिश वगैरह मैं कवर करूं तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कमेंट में, ताकि मैं उसके भी वीडियोस बना दूं। आपको स्पेसिफिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी पे भी चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट। थैंक यू।